हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। मैंने कुछ दिनों से एक बुक पढ़ रही थी, दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दिस वन। और इस बुक में मैंने एक चैप्टर पढ़ा कि हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। कैसे आप अपने माइंड का यूज़ करके आप अपने अंदर के डर को ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो इस बुक में कुछ टिप्स टेक्निक्स दिए गए हैं, आप उसे यूज़ करके आप अपने अंदर के डर को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सो गाइस, डर एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी ने फील करते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। डर हर किसी को लगता है। डर ऐसा कोई इंसान से डर ना लगता। हो सकता है कि किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से, किसी को स्टेज फियर रहता है, किसी को अपनों को खोने से डर लगता है, किसी को एलिवेटर से, किसी को पानी से, लेकिन डर हम सभी को लगता है। और डर जो है वो हमारी प्रोग्रेस में, हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो आइए, इस बुक में मुझे जो अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो डर है क्या? डर जो है, फियर, वो हमारा अपना ही थॉट है और हम अपने ही थॉट से डरते हैं। सो बेसिकली फियर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल फियर और दूसरा एबनॉर्मल फियर। नॉर्मल फियर वो हमारे लिए अच्छा होता है। एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि नॉर्मल फियर क्या है। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तो आप इमीडिएटली साइड हो जाते हो। क्यों? अगर आप साइड नहीं होगे तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसीलिए आप साइड हो जाते हो। तो ये डर आपके लिए अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो विच इज़ गुड। और एबनॉर्मल फियर जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एबनॉर्मल फियर क्या होता है कि हम इतना सोचने लग जाते हैं कि हमारा थॉट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए, इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली किसी ट्रिप पे गई है और साथ साथ पड़ोस वाली आंटी भी किसी ट्रिप पे गई है, उनकी भी पूरी फैमिली ट्रिप पे गई है। और आपको न्यूज़ ये मिलता है कि पड़ोस वाली जो आंटी है उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, सब लोग ठीक हैं। और आपके माइंड में इमीडिएटली आएगा कि अरे, मेरी भी फैमिली तो गई है, कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया तो। आप चाह नहीं रहे हो, डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे, आपकी फैमिली है, लेकिन आपका माइंड बार बार वही सोचेगा कि क्या वो सही सलामत घर वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। ये एबनॉर्मल फियर है गाइस, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप डर रहे हो बहुत ज़्यादा। आप इतना ज़्यादा डर रहे हो कि आप अपना काम भी सही से नहीं कर पा रहे हो। यही है एबनॉर्मल फियर। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, लिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा डर रहा है कि कहीं मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा। तो वो पढ़ रहा है, तो चांस है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो इतना सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो जिसकी वजह से वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है, ये एबनॉर्मल फियर है। और कई बार हम ऐसा देखने को मिलता है कि बार बार जिस चीज़ को हम सोचते हैं, जिस चीज़ के लिए डरते हैं, वो सच हो जाता है। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे जवान पे माँ सरस्वती वास करती हैं, जो बोलते हैं तथास्तु बच्चे, तुमने जो बोला वो हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू टैकल एबनॉर्मल फियर। एबनॉर्मल फियर समझ लिया, इसको हम टैकल कैसे करें। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, जैसे कि आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो इसके अपोजिट आपकी डिज़ायर क्या है? इसके अपोजिट आपकी डिज़ायर ये है कि आप पास हो जाएं। तो आप अपना सारा फोकस वहाँ लगाइए कि अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको, सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो ये फील कीजिए। अपनी सारी डिज़ायर आपकी क्या है उस पर फोकस कीजिए, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर के निगेटिव फियर को दूर कर पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन ये है कि हम अपने अंदर के डर को कैसे भगाएं। हमें किसी भी चीज़ से जैसे डर लगता है, स्विमिंग से, स्टेज फियर से, एलिवेटर से, तो उसको कैसे कम करें। तो सिंपल सा फंडा है, डू द थिंग यू फियर। जिस चीज़ से आप डरते हो उसे बार बार रिपीट करो, आप उस डर को डेफिनेटली कम कर पाओगे। मान लीजिए आपको स्विमिंग से डर लगता है और आपको कोई कहे अरे यू कैन डू इट, आप तो कर सकते हो, जाओ कर लो, इसमें क्या डरने वाली बात है, लेकिन आप अचानक से जाओगे तो आप नहीं स्विम कर पाओगे, आपको डर लगेगा। तो इसके लिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस बुक में टेक्निक्स बताई गई हैं कि मान लीजिए आपको स्विमिंग करना है, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, 4 और 5 टाइम्स। एक दिन में 4 और 5 बार आप बैठिए और आप अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए, सोचिए कि आप स्विमिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, पानी एकदम चिल रहेगा, आप हाथ पैर चला रहे हैं, मस्त से आप स्विमिंग कर रहे हैं। आप अपने माइंड के अंदर ही उस चीज़ को फील कीजिए। तो जब आप एक्चुअल में स्विमिंग करने जाएंगे तो आप बहुत ही ईजिली कंफर्ट के साथ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। मान लीजिए आपको पब्लिक फियर बहुत ज़्यादा होता है और आपको
जाके स्पीच डिलीवर करना है 1000-2000 लोगों के सामने। अब अचानक से कोई आपको बोले तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको स्पीच डिलीवर कर, और ये डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास चारा नहीं है। तो आप एक पेज लो, आपको जो भी बोलना है आप उसको लिख डालो और उसको बार बार रिपीट करो। आप रिपीट करोगे, ऐसा रिपीट करो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। नींद में भी उठा के आपको कोई बोले कि क्या स्पीच है आपका, बताइए, तो आप एकदम बता पाओ, अच्छे से बता पाओ। और आप सोचिए 4 से 5 बार शांत जगह पे बैठ के सोचिए कि आप जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, एकदम हॉल भरा हुआ है और आप बहुत ही अच्छे से काम माइंड के साथ उस स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, सभी लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप उसको विजुअलाइज कीजिए, सोचिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर ख़त्म होगा। इस बुक में तो यही लिखा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार से एक्ट करेगा और आप जब एक्चुअल में डिलीवर करने जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे स्पीच को। और ये अचानक से ये भी नहीं हो पाएगा कि आपने एक बार दे दिया तो आपके अंदर का सारा डर ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आपको उस चीज़ को बार बार करना पड़ेगा, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपके अंदर का जो झिझक है वो ख़त्म होगा। आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और सब कुछ हमारे माइंड में होता है, कहते हैं ना कि हम जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, तो जैसा सोचोगे वही होगा। तो कहते हैं कि नो वन कैन बीट यू, बट आपका थॉट आपको ज़रूर हरा सकता है। तो आप अपने थॉट को अच्छा रखिए, डेफिनेटली आप हर चीज़ को बीट कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, वो फियर, वो डर, सब कुछ को कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। बस अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।